गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसमें सबसे पहले है 1964 से 1971 में ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुआ था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1, दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट IC. An IC, also called a chip, is small electronic device made of a special material called semiconductor material. IC can contain more than million electronic component per chip. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये एक छोटा सा चिप होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। ठीक है, और इसमें अलग तरह का मटेरियल जो है वो एक स्पेशल तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है जिसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं। IC कैन कंटेन मोर देन मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर चिप। ठीक है, तो IC में मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो होता है। ठीक है, दे वेयर फास्टर एंड एफिशिएंट दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन से कंप्यूटर से ये ज़्यादा फास्ट चलता था और एफिशिएंट भी था। For the first time, computers were made available to general public, but because they were smaller and cheaper compared to the computers of earlier generation. तो जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है वो पहली बार लोगों को, जनरल पब्लिक को यूज़ करने के लिए दिया था। ठीक है, क्योंकि वो चीप होता था। ठीक है, सस्ता था और छोटा भी था। ठीक है, पहले सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सस्ता और छोटा था। ठीक है, ओके। द यूज़र कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर। जैसे हम आजकल कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ करते हैं वैसे ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ होता था। दे यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन एट वन टाइम। इसमें जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था जैसे आजकल हम करते हैं, और इसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस जो है वो एक साथ चला सकते थे। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर UNIVAC 900 सीरीज, IBM 360, ICL 1900 एंड बुरोक्स 6700। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, 4 एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। 1972 से प्रेजेंट टाइम में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी यूज़ होता है। ठीक है, the fourth generation computers are the present day computers. They have the following characteristics. अब जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आजकल हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे यूज़ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था वैसे ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता था, एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। that could fit thousands of components onto a single chip, जिससे कि एक ही सिंगल चिप में thousands of components इसमें आप लगा सकते हो। They are smaller, energy efficient and more reliable than the earlier generation of computer. छोटा होता है, एफिशिएंट होता है और रिलायबल होता है। ठीक है, भरोसेमंद होता है जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, they are extremely powerful and can process millions of instruction in a fraction of second. बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कुछ ही सेकंड में प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर्स नेटवर्क। जो आजकल हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, लिंक्ड होता है एक दूसरे से। दिस लेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट, जिससे कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनता है जिसको हम अभी इंटरनेट कहते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। जो आजकल हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं वो है एक एग्जाम्पल है 4th जनरेशन कंप्यूटर का। अब 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी आगे, ठीक है। दिस डे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। आजकल जो साइंटिस्ट है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is the branch of computer science that deals with making the computer think and take decision like human beings. तो आजकल जो है जो साइंटिस्ट है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पे ये काम कर रहा है कि वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर खुद से सोच सकता है और खुद से डिसीजन ले सकता है जैसे हम ह्यूमंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये बना नहीं है, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स विल बी एबल टू टेक कमांड इन ऑडियो विजुअल वे एंड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसा कंप्यूटर्स ये बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं जिससे कि आप ऑडियो और वीडियो से कोई भी कमांड दे सकते हो और वो जो कंप्यूटर है वो उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करे, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक कंप्यूटर सो पॉपुलर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिससे कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हैज़ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि अलग बनाता है दूसरे मशीनों से। तो वो है, सबसे पहले है स्पीड। अ कंप्यूटर परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो है वो कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है, तो स्पीड। देन है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। जो भी आंसर देता है वो सही होता है, ठीक है, तो एक्यूरेट होता है। इफ़ द डाटा गिवन एज इनपुट टू द कंप्यूटर इज़ करेक्ट इट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आपने इनपुट डिवाइस से जो डाटा है वो सही डाला होगा तो आंसर भी सही आएगा। उसके बाद है डिलीजेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। सबको पता है कंप्यूटर थकता नहीं है। इट can keep working for long hours and can do the same work again and again with the same accuracy and speed. तो कंप्यूटर जो है घंटों घंटों काम कर सकता है, ठीक है, और साथ में ये एक ही काम को दोबारा से कर सकता है उसी रिजल्ट के साथ और उसी स्पीड में। Next is high storage. The present day computers is capable for storing large amount of data and program for future use. तो आजकल जो कंप्यूटर्स है उसमें हम बहुत सारे डाटा और प्रोग्राम्स को सेव करके या स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज़ कर सके। दिस डाटा कैन बी रिट्राइव एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, इस डाटा को हम रिट्राइव मतलब कि दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। On page number 8 we have next characteristic, that is versatility. The modern day computers can perform a variety of different tasks. It is used at various other places such as home, hospitals, banks, office and schools for performing various jobs. तो आजकल जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है वो अलग अलग तरह का अलग अलग काम कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हर जगह पे दिखता है, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो हर जगह पे दिखता है, जैसे घरों में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, ऑफिस, स्कूल्स, ठीक है, और सब जगहों पे अलग अलग इनका काम होता है। नेक्स्ट इज़ फास्टर कम्युनिकेशन। ऑफ लेट दिस हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यूजिंग कंप्यूटर्स यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब। इंटरनेट के हेल्प से, कंप्यूटर और इंटरनेट के हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोब में आप सेंड कर सकते हो जल्दी, ठीक है। However, computer being an electronic machine has only some limitations, ठीक है। लेकिन computers में भी कुछ limitations होते हैं, वो they are, ठीक है, क्या क्या है, 0 IQ, ठीक है, intelligence quotient,
A computer does not have any IQ intelligent quotient of its own. ठीक है, वो खुद से नहीं सोच सकता है. ठीक है, it works only within the limit of what it has been instructed to do. ठीक है, तो कंप्यूटर उसी लिमिट तक काम कर सकता है जहाँ तक हम उसको करने को बोलेंगे. ठीक है, उससे ज़्यादा जाके वो ये अलग से काम नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. कंप्यूटर इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन. खुद से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है. ठीक है, व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइजेस इट गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट और अबंडन्स द जॉब ऑल टुगेदर. अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कुछ भी गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये आंसर भी रिजल्ट भी इसका गलत देता है. ठीक है, last we have no heuristic. Heuristic is the ability to learn from the past mistake. तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि अगर इंसान क्या करता है, एक बार गलती करता है तो दोबारा से उस गलती को वो दोबारा से नहीं करता है. ठीक है, और उससे वो लर्न करता है. एक गलती से वो जान लेता है कि ये मैंने गलत कर दिया. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वो नहीं जान पाता है कि कुछ गलत हुआ है, पहले भी मैंने गलत किया था, अब भी वो गलती करता है. ठीक है, द कंप्यूटर डू नॉट पोजेसेस एनी सच एबिलिटी. तो ऐसा एबिलिटी कंप्यूटर्स में नहीं होता है कि वो मिस्टेक को दोबारा से ना करे. ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. असेसमेंट जो है इसका मैं एक्सरसाइज जो है आपको सेंड करूँगी. ठीक है, थैंक यू.